तो जैसा कि हम प्रीवियस एपिसोड में देख चुके हैं कि टाको सभी को डायनासोर स्केलेटन के पास लेके जाती है, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। तो आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक होटल में होते हैं और आपस में केस के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिस पर हमें पता चलता है कि टाको के कहने पे जब साकुरा स्केलेटन की जांच कराते हैं तो हमें पता चलता है कि उस डायनासोर के स्केलेटन पे विक्टिम का खून लगा हुआ है। लेकिन साकुरा एक सवाल करते हैं कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। टाको जवाब देती है कि विक्टिम की जांच करते समय टाको को ये पता चला था कि उसका पैर एक बहुत बड़े जानवर ने काटा था और ऐसे जानवर टोक्यो में तो नहीं है। जिस पे टाको बताती है कि फिर मुझे स्केलेटन के बारे में पता चला था, जिस वजह से मुझे लगता है कि इसका पैर इसी स्केलेटन ने काटा था। फिर टाको साकुराई से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने को कहती है। वो पूछती है कि फ्राइडे को स्केलेटन की कंडीशन कैसी थी, जिस पर साकुराई जवाब देते हैं कि फ्राइडे को स्केलेटन पूरी तरह से असेंबल नहीं हो पाया था बारिश के चलते, लेकिन रात तक उसका काम पूरा हो गया था। फिर टाको विक्टिम की इन्फॉर्मेशन जानना चाहती हैं। विक्टिम का नाम कुमादे था और वो मारपीट के केस में जेल जा चुका था। इसके बाद उसने एक गैंग को ज्वाइन कर लिया था। फिर टाको पूछती है कि उसकी बॉडी सबसे पहले किसको दिखी थी, जहाँ पे साकुराई जवाब देते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट के सिक्योरिटी इंचार्ज ने सबसे पहले उसकी बॉडी को देखा था, लेकिन हमें बॉडी की इंफॉर्मेशन देने वाले डॉक्टर हागिसुका थे। इस बात को सुनकर टाको जो होती है वो कुछ सोचने लगती है और कहीं जाने लगती है। टाकोरी पूछता है कि अब आप क्या करने वाली हो। टाको जवाब देती है, चलो हागिसुका के क्लिनिक। फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग हागिसुका के क्लिनिक आ जाते हैं और टाको वहाँ पहुँचते ही ज़ोर से बेल बजाने लगती है, जिसके लिए टाकोरी उसको रोकता है क्योंकि रात का समय था। जिसके बाद हागिसुका वहाँ से निकल के आते हैं और उनके आने पे टाको कुछ मछलियों का नाम लेती है, जिसको सुनकर हागिसुका बताते हैं कि ये किस तरह की फ़िश हैं। फिर वो टाको और टाकोरी से पूछते हैं कि आप दोनों कौन हैं, और टाको जवाब देती है कि वो लोग इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से हैं। फिर उसी समय साकुराई भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर टाको वहाँ से जाने लगती है और बोलती है, साकुराई आपकी टीम कल म्यूज़ियम की जांच तो करने वाली है ना, हो सकता है हमें वहाँ पे कुछ ऐसा क्लू मिल जाए जिससे हम लोग असली गुनहगार कौन है उसका पता लगा सके। आगे हमको दिखाया जाता है कि वो लोग जंगल के रास्ते से म्यूज़ियम जा रहे होते हैं। टाको कहती है कि मैं ऐसे इंसान को इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती हूँ जो मुझसे झूठ बोलता है। फिर साकुरा उन्हें पूरी बात बताते हैं कि कुमादे शूटआउट में भी इन्वॉल्व था। उसने अपोजिट गैंग के वाइस कैप्टन को गोली मारी थी, जिसमें कुमादे को भी गोली लगी थी। इस बात को सुनकर टाको आगे बढ़ने लगती है और हमें दिखाया जाता है वो लोग म्यूज़ियम के अंदर जा रहे थे, जहां हमें कुमादे का खून मिलता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वो लोग म्यूज़ियम में एंटर करते हैं, जहां टाको को स्केलेटन दिखता है और फिर से वो अपनी थिंकिंग प्रोसेस में चली जाती है, जिसको काफ़ी यूनिक तरह से दिखाया गया है। फिर हमें पता चलता है कि टाको ने केस को सॉल्व कर लिया था और वो उन लोग को थोड़ा वेट करने को कहती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी म्यूज़ियम में एंटर कर रहा है और उसने वहाँ से एक बोतल को उठाया रहता है और वो वहाँ से म्यूज़ियम की तरफ जाता है, पर वहाँ उसे साकुराई, टाको, टाकोरी और पुलिसमैन मिल जाते हैं। टाको कहती कि मुझे लगा था कि ये सब आपने ही किया है। जिस पे साकुराई पूछते हैं टाको से कि तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला। टाको जवाब देती है, कुमादे का खून नीला इसलिए था क्योंकि उसको मेथिलीन ग्लोबोमीनिया जैसी बीमारी हो चुकी थी। कुमादे को गोली लगी थी तो वो किसी बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा सकता था क्योंकि उसको खतरा था पकड़े जाने का। इसलिए वो एक करप्ट डॉक्टर के पास जाता है, हागिसुका के क्लिनिक में। कुमादे का इलाज ढंग से वो नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास पूरे इक्विपमेंट नहीं होते और उन्हें भी पता चल जाता है कि इसको मेथिलीन ग्लोबोमीनिया हुआ है, जिसको ठीक करने के लिए ये म्यूज़ियम आते हैं क्योंकि म्यूज़ियम में मेथिलीन ब्लू है जो कि इस बीमारी का सल्यूशन है। लेकिन जब तक कुमादे को वो मेथिलीन ब्लू देते तब तक कुमादे मर जाता है, जिसके बाद वो काफ़ी डर जाते हैं कि आखिर अब उनके साथ क्या होगा। पकड़े जाने की डर से ये कुमादे का पैर उस डायनासोर के स्केलेटन से काट देते हैं जो पूरी तरह से असेंबल नहीं हुआ था, और क्योंकि बारिश भी हो रही थी जिस वजह से वहाँ पे सारा खून जो होता है
वो धुल जाता है। और इस बात को सुन करके डॉक्टर कहते हैं कि आखिर तुम इन सबको साबित कैसे करोगी। जिस पे टाको बोलती है कि आपको कुमादे के पैर काटने की वजह से जेल नहीं बल्कि म्यूज़ियम में आकर चोरी करने की वजह से जेल जाना पड़ेगा, जिसके बाद आपकी क्लिनिक की भी जांच होगी और हो सकता है वहाँ पे हमें कुमादे का कटा हुआ पैर भी मिल जाए। जिसको सुन कर के डॉक्टर जो थे वो पूरी तरह से हिल जाते हैं और टाको कहती चलो टाकोरी, हमारा केस यहीं पे ख़त्म होता है। उसके बाद जो डॉक्टर होता है वो टाको को मारने के लिए उठता है, लेकिन बीच में हमारा टाकोरी आ जाता है और वो एक कमाल का पंच मारता है जिससे कि वो डॉक्टर एक ही बार में गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि टाको और टाकोरी पार्टी करने के लिए इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में आते हैं, जहां उसको उसकी बड़ी बहन मिलती है और वो पहले तो उन दोनों का स्वागत करती है और टाको को कहती है कि मैंने तुम्हें मना करा था स्वीट्स खाने को और तुम बियर भी पीने लगी। जिस बात को सुनकर टाको कहती है कि ये तो खाली केस सॉल्व करने की खुशी में है। इसके बाद वो टाकोरी को वेट करने के लिए कहती है और टाको को अंदर लेके चली जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं गाइस इसी के नेक्स्ट